तो चलो भाई बढ़िया करके दर्शन कर लिया, अब निकलते हैं नीचे की तरफ। बारिश की बूंदाबांदी होने लगी है, मतलब ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे पल पल में मौसम बदल जाता है। तो चलो भाई बढ़िया करके दर्शन हो गए हैं, मस्त करके बारिश भी लग रही है और बाबा के दर्शन हो गए बढ़िया करके, आंटी अंकल के भी और मेरे भी। तो सामने बाबा का मंदिर है, तो चलो चलते हैं। तो चंद्रशिला तो नहीं जा रहे हैं भाई, क्योंकि बारिश हो रही है। अंकल आंटी को भाई सही सलामत नीचे पहुंचाना है पहले। तो चलो अभी यहाँ पे देखो दिन के बाद बारिश होती है। चलो अंकल, बोलो तुंगनाथ भगवान की जय। चलो चलो दर्शन करने के बाद अब नाश्ता कर रहे हैं। तो मस्त भाई दर्शन हो गए। आंटी कैसा लग रहा है अभी? बहुत मस्त। आपने विश्व का सबसे ऊंचा महादेव मंदिर में दर्शन कर लिया है ना, रिकॉर्ड बना दिया आंटी आपने। अंकल ने तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, 70 साल की उम्र में सबसे ऊंचे मंदिर महादेव के दर्शन कर लिए। मैंने देखा था ना, तब से ध्यान रखा था। हाँ आंटी ने सीरियल में देखा बल तुंगनाथ का मंदिर है ना। तो चलो भाई बढ़िया दर्शन हो गए, जीवन धन्य हो गए भैया। हाँ ये तो है आंटी, जीवन धन्य हो जाता है। हर साल हरिद्वार आते हैं हम वो तो बोलते थे, मैं ना बोलते थे। अब तो मैंने तेरे ब्लॉग देखकर हाँ बोल दी कि नहीं जाने का है। अब देखो के साथ अंकल आंटी लोग हरिद्वार हर साल आते थे, लेकिन ऊपर पहाड़ों में नहीं आ पाते थे, है ना। आंटी ने जैसे मेरे ब्लॉग देखना स्टार्ट किया, आंटी ने ठान लिया अब तो जाना है। क्या सोचा आंटी आपने? यही सोचा था, जाना है तो तेरे साथ ही जाने का, और अब करना है 4 धाम। करना है। क्या बात वही है, जाएगा, वही वही अरे हो गया ना। विश्वास था। डरने का नहीं आंटी, तुम्हारे साथ मैं हूँ। ब्रिजेश मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। तुंगनाथ साथ है तो डरने कि क्या बात है, सही बात है। बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है। हाँ, विश्व का मंगल हो, सभी की मनोकामना पूर्ण करे, ब्रिजेश की खास करे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बता रहे महादेव अच्छी लड़की दे रहे हैं। तो ब्रिजेश को अच्छी लड़की मिलेगी, यही कामना है हमारी दोनों की। और फिर हम उसी की शादी में आए, पहाड़ी पे घूमे, हाँ शादी में आएंगे आंटी, फिर इतना बढ़िया सीन देखे। मेरी हो गएगी बाद में, कहाँ तुम्हें घुमाएगा, उसकी घरवाली को घुमाएगा। बाद में नहीं घुमाएगा। तो एक महीने तक घुमाना, बाद में सभी यात्रिकों को घुमाना। हाँ ठीक है आंटी, ठीक है। इसका भी ख्याल रखना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर तो भाई मौसम बढ़िया हो गया, यहाँ पे तो भाई पल पल में मौसम बदलता है, कभी धूप कभी बारिश कभी बर्फ। और अंकल कह रहे हैं कि तो चंद्रशिला से होके आजा, हम रुके हैं यहाँ पे बैठे हैं तब तक, तो मुझे तो 15 मिनट जाने में लगे, 15 मिनट आने में। तो चलते हैं और फट से दर्शन करके आते हैं ना अंकल। अंकल मुझे कह रहे बार बार तो चला जा, बोला होके आजा, और उस वीडियो में भी आ जाएगा, फिर अंकल लोगों की ये वीडियो बन जाएगी ना मस्त। तो चलो ठीक है अंकल, आता हूँ मैं, ठीक है। ओके ओके। हाँ आंटी के वास्ते भी दर्शन 3 बार जाऊंगा आंटी, मैं बाहर आऊंगा फिर जाऊंगा, बाहर आऊंगा फिर जाऊंगा, ऐसा करूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। ये भाई यहाँ पे मंदिर है बाबा का, और ये देखो ये मंदिर है, और ये चंद्रशिला है 1 किलोमीटर, देख रहे हो। तो यहाँ से सीधा और थोड़ा चढ़ाई चढ़ाई है, और यहाँ के नज़ारे देखो भाई बिल्कुल अल्टीमेट है, अलग ही दुनिया है। देखो कई प्रकार के फूल हैं, ग्रीनरी है, प्यारा रास्ता है, छोटे छोटे झरने हैं। भाई आ गया दर्शन करके चंद्रशिला से, हो गए दर्शन। तो चलो भाई फाइनली भाई चंद्रशिला में पहुंच गया हूँ। जय हो बाबा, हर हर महादेव, जय बाबा तुंगनाथ, बोलो तुंगनाथ बाबा की। चलो भाई इतने सारे लोंडे पहुंच रखे हैं चंद्रशिला पे, देखो यहाँ सिर्फ लोंडे आ सकते हैं, जवान। क्यों भाई, हो गए दर्शन मस्त? कहाँ से हो? पंजाब। आप लोग? अरे क्या बात है, अलग अलग। रसिया से कौन है? भाई रसिया से है, बहुत बढ़िया भाई, हमें भी घुमाओ यार रसिया। चलो फाइनली पहुंच गए भाई चंद्रशिला के पास में। चलो जी करते हैं भाई बाबा के दर्शन। जय हो, जय हो बाबा। अब आप लोग भी दर्शन कर लो भाई। ये कुछ चारों तरफ के नज़ारे देखो, बिल्कुल टॉप में है, चारों तरफ खाई खाई है, और बादल ऐसा लग रहा है स्वर्ग में खड़े हैं, क्या बात है। ये भाई मंदिर है, और ये मंदिर की पीछे वाली साइड है, देखो बहुत सारे लोग वहाँ तक जा रहे हैं, घर बना रहे हैं। राम राम, हर हर महादेव, जय बाबा तुंगनाथ।
तो मस्त करके दर्शन हो गए भाई। तो यहाँ पे भाई आंटी अंकल को तो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे 12,000 फीट की ऊंचाई है और यहाँ पे सांस फूल जाती है। भले ये मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर है, बट यहाँ पे सांस फूलती है भाई। 1 किलोमीटर बोले तो ये मान के चलो 3 से 4 किलोमीटर जैसे लगेंगे आपको, 5 किलोमीटर जैसे लगेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है, 12,000 फीट की ऊंचाई पे है, इस वजह से दिक्कत होती है। तो अंकल आंटी घोड़े यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, इस वजह से अंकल आंटी तो आए नहीं। तो चलो बढ़िया दर्शन हो गए, निकलते फटाफट नीचे, क्योंकि भाई अंकल आंटी को नीचे पहुंचाना। अंकल आंटी मुझे रुके हैं मंदिर के पास में, तो उनको पहले नीचे चौपता तक पहुंचाना है, तब जाके भाई मुझे सुकून मिलेगा। क्योंकि मुझे भी टेंशन रहती है भाई कि ऐसे ट्रैक में जैसे केदारनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया, मुझे भी टेंशन रहती है कि भाई बढ़िया करके दर्शन करके और सही सलामत नीचे पहुँच जाए। तो मुझे भी तब तक अंदर से सुकून नहीं मिलता जब तक भाई अंकल लोग नीचे नहीं पहुँचे। तो ऐसा है क्योंकि बुजुर्ग है भाई, 70 साल की एज में भाई कौन चौपता तुंगनाथ आता है। अंकल मुझे कल रात यही बोले थे, भाई हमारे लायक जगह नहीं है कि। मैंने कहा अंकल कुछ नहीं होता, मैं हूँ। तो चलो भाई बढ़िया करके दर्शन कर लिया। अब निकलते हैं नीचे की तरफ। बारिश की बूंदाबांदी होने लगी है, मतलब ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे पल पल में मौसम बदल जाता है हर घड़ी। तो चलो बोल तुंगनाथ भगवान की जय। चलो भाई तो लो भाई फाइनली पहुंच गया हूँ तुंगनाथ मंदिर में। ये सामने मंदिर है, जय बाबा तुंगनाथ। तो आंटी लोग आगे पे बैठे हैं, जहाँ पे भाई जहाँ से घोड़े पे बैठते हैं, तो वहीं पे रुके हैं मुझे। तो चलते हैं फटाफट, बारिश तो भाई चल ही रही है। तो चलो जी फाइनली भाई निकल पड़े हैं यहाँ से। और आंटी डरने का नहीं, जब तक सूरज चांद रहेगा हमारी आंटी का नाम रहेगा। बाबा क्या नाम रहेगा? बाबा का नाम नहीं रहेगा, आंटी का नाम भी रहेगा, टेंशन मतलब। आंटी यार थोड़ा बैठ नहीं पाते, मतलब बैलेंस नहीं बना पाते उतराई में। बाकी अंकल तो हमारे मस्त है। हाँ अंकल तो बस चल रहे हैं, देखो बिल्कुल सिंगल हमने पकड़ा ही नहीं है, दोनों ने हमने आंटी को पकड़ा है। तो चलो निकलते हैं, आधा घंटा लगेगा हमें नीचे उतरने में बस। बोलो आंटी हर हर तुंगनाथ भगवान की जय। चलो भाई जय। चलो भाई फाइनली भाई चौपता में पहुंच गया। आंटी इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। फाइनली पहुंच गए भाई। आने में तो हमें आधा पौना घंटा लगा, बस आधा घंटा ही लगा हुआ है ना आंटी। देखा मैंने बोला ना, पहुंचने वाले हैं। चलो भाई ये अपनी क्राउन खड़ी है, ये अपना ढाबा है जहाँ पे हम कल रुके थे। चलो ये उतारते हैं, खादले खुदले उतारते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो चलो यार बढ़िया करके भाई खाना पीना भी खा लिया है, अब निकलते हैं आगे की तरफ। दिन की 2 बज रही। अंकल चले? चले। बाबा के दर्शन कर लिए भाई, मौज हो गई। आंटी कैसा लग रहा है? मैंने बुड्ढा बुड्ढी को चढ़ा दिया केदारनाथ तुंगनाथ। भाई बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे होंगे, उत्साहित हो रहे होंगे कि हम भी जा सकते हैं, जब अंकल जा सकते हैं 70 साल की उम्र में। 70 साल के सिर्फ अंकल ही थे भाई यहाँ पे, और मुझे लगता है आते भी नहीं होगा कोई। तो देखो आप अगर आते हो और अगर ये सोचते हो कि ठीक है अंकल नहीं किया तो हम भी कर लेंगे, उसके लिए भाई आपको अंकल के जैसे थोड़ा फिट भी रहना पड़ेगा, है ना अंकल? सही बात है ना? थोड़ा तो देखो ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि ठीक है बिरजियस के साथ जाएंगे वो करा लेगा। भाई मैं करा तो लूंगा, लेकिन थोड़ा भी आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, है ना अंकल? आपको थोड़ा आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखो। बाकी तुम्हारा भाई है इधर, कोई टेंशन नहीं है ना अंकल? चलो निकलते हैं यहाँ से। अंकल आंटी याद रखेंगे मुझे। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर महादेव का तुंगनाथ, वहाँ भी किसी ने दर्शन करवाए थे। तुंगनाथ बाबा की जय। फाइनली निकल गए। ये सामने भी ट्रैक है, और आंटी बोल रही कि बहुत सारे लोग आ रखे हैं, पर सारे जवान। आंटी आपकी एज का है कोई? नहीं है। मैं तो सिर्फ 2-30 की हूँ। आंटी कह रही मैं सिर्फ 2-30 की हूँ, मतलब 60 मतलब 2-30 है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहीं भी तुम रहो, चाहे तुम
तो भाई रात की भाई 9 बज रही है और हमने भाई स्टे कर लिया है जोशीमठ से 5 किलोमीटर पहले रुके हैं और यहाँ पे हमने स्टे कर लिया है। जोशीमठ भाई यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और हम जोशीमठ से पहले रुके हैं। तो हम चोपता से चले थे सीधा भाई हम जोशीमठ में रुके। अब कल यहाँ से भाई बद्रीनाथ निकलेंगे। बद्रीनाथ जाने से पहले जोशीमठ में भाई नरसिंह भगवान के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद आएगा विष्णुप्रयाग, वहाँ पे दर्शन करेंगे। फिर बद्रीनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करेंगे। बद्रीनाथ तो जाना ही है। उसके बाद माणा वगैरह सारा घूमेंगे। एक कल भी घूमेंगे और कल फिर वहीं स्टे करेंगे। फिर परसों भी घूमेंगे वहाँ पे। ये अपना होम स्टे है भाई, बढ़िया होम स्टे में रुके हैं यहाँ पे। बाकी चलो अपना खाना पीना भी हो गया भाई, बस सोते हैं। और आंटी लोग भी मस्त करके सोने की तैयारी में, खाना हमने खा लिया है। और यहाँ की बात करें तो अंकल तो चौड़े होकर राजा महाराजों की तरह बैठ रखे हैं। क्या बात है अंकल, कैसा लग रहा है? सब मौज है ना? मौज आ गई। चौपता नहीं देखे तो क्या देगा, है ना आंटी? कुछ नहीं। जोशीमठ नहीं देखे तो क्या देगा आंटी? चारों धाम नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देगा, ये तो है। आज आंटी अंकल लोगों के साथ 10-11 दिन है, अभी 10-11 दिन और रहना है। क्यों आंटी? है ना? तो ऐसा है भाई, मस्त करके खाना पीना हमने खा लिया है ना आंटी? यहाँ पे पहुंचे हम 6-7 बजे, खाना पीना खा लिया। अभी बस सोते हैं, कल यहाँ से निकलेंगे बद्रीनाथ की ओर, है ना आंटी? सही है ना? सही है। नींद आ रही आंटी को भाई। नहीं आ क्योंकि हम लोग सुबह उठे, उसके बाद तुंगनाथ गए, तुंगनाथ से वापस आए और मैं तो भाई पैदल गया 5 किलोमीटर ऊपर, 5 किलोमीटर नीचे, 10 किलोमीटर। फिर वहाँ से भाई हम चोपता से जोशीमठ पहुँचे। तो चलो मस्त करके रेस्ट करते हैं अभी और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट आंटी, बाय बाय।